Assalamu alaikum dear students. पाक स्टडीज सेकंड ईयर क्लास। हम आज उसका सेकंड चैप्टर और उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। ये बात तो आप बच्चे जानते हैं कि जब भी कोई घर बनाया जाता है मुश्किलात तो आती। तो बस यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक घर बना, लेकिन कितनी मुश्किलों से बना। ये कहानी तो हम पहले चैप्टर में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलात थी कि जो अल्लाह ताला के फजल करम से फिर वो हल हुई और आज हम एक बेहतर पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन आप बच्चों को बीइंग ए टीचर एक बात समझाना बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, स्पेशली पाक स्टडीज में, तो सबसे पहले उसकी जो मेन सब हेडलाइंस होती हैं उनको याद किया करें, क्योंकि ये ही वो वजह हैं जो हमारे माहिरीन हैं तारीख़ पाकिस्तान के, जिन्होंने ये अहम नुकात निकाले हैं कि जो आज हम तक पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलूँगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा और आज हमारे हाथ में ये एक मुख्तसर बेहतरीन किताब मौजूद है। तो याद रखिएगा, असल ये जानना है कि वो मुश्किलात कौन सी हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आपको बहुत बहुत मदद करेगी, क्योंकि जाहिर है कि जब एक एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करेगा तो वो सबसे पहले इन 7 मुश्किलात को देखेगा कि भाई क्या ये सातों की सातों मुश्किलात एक तालिब इल्म को याद हैं या कि नहीं। पहली बात तो ये है, मैं अगर एक मिसाल दूं कि फर्ज कर लें कि इस क्वेश्चन इसके आंसर के 8 नंबर हैं, तो लाजमी तौर पर 2 नंबर इन बातों के हैं कि क्या भाई आपको ये बातें पता हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपने हर सब हेडलाइंस के लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आगे चलकर आप लोगों बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो जरूरी इंफॉर्मेशन क्या आपने प्रोवाइड की। तो फिर इस तरह से हर सब हेडलाइन को अलग अलग से नंबर दिए जाते हैं और फिर इन टोटल आपको 8 में से नंबर बना दिए जाते हैं। तो चलते हैं कि जब भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले मेरा बेटा उनकी सब हेडलाइंस को इस तरह से आप देख लें। आप रफ नोटबुक पे बनाएं इसके नोट्स और उसको याद करें पहले, और इसके 2-3 दफा इसके टेस्ट दें। एक छोटी सी चिट बनाकर अपनी पॉकेट में डाल दें, चलते फिरते इसको याद करते रहें, क्योंकि मेन बात यही है। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा इब्तदाइया जरूर देना चाहिए जब आप मेन हेडलाइन दे दें अपने आंसर की। ये बात आप इम्तिहान में नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कुछ स्टूडेंट्स बहुत प्यारे होते हैं ना, इसलिए मैंने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये बात बताई है। तो जब आप ये मेन हेडलाइन लिख देंगे तो ये जो पहली 2 लाइनें हैं, इनमें से ये 14 अगस्त 1947 का याद रखना। दूसरी बात कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को दिल से कभी कबूल ही नहीं किया। ये दूसरी बात बड़ी अहम है जो याद रखने वाली है। अब हुआ ये कि ये जो 2 लोग हैं, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, ये उस वक्त वाइस रॉय हिंदुस्तान है, यानी बड़े सगीर पाको हिंद का, और सर रेडक्लिफ, ये एक बरतानिया के कानूनदान हैं। इनको हुकूमत बरतानिया ने भेजा था कि भाई जो पंजाब की तकसीम और बंगाल की जो तकसीम है उसमें ये एक सालसी का किरदार अदा करें, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में। लेकिन ये दोनों के दोनों ये शख्स जो थे, इन्होंने किसी ना किसी तरह राजी कर लिया कांग्रेस के लीडर्स को, और जो बात उनसे कही जिस पर कांग्रेस के लीडर थोड़े से जरा मुतमईन होकर बैठ गए, वो क्या थी कि भाई हम पाकिस्तान को इस कदर कमजोर वजूद में लेके आएंगे कि वो एक ना एक दिन मजबूर हो जाएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि वो खुद कहे हिंदुस्तान से कि भाई मुझे अपने साथ शामिल कर लो।
अब इस बात ने कांग्रेस को तो मुतमिन कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के रहनुमाओं में और खास तौर पर पाकिस्तान की अवाम में एक ऐसा जज्बा भर दिया मेहनत का कि हमने हिंदुस्तान में जम नहीं होना, हमने आजाद रह के दिखाना है। और अल्लाह ताला ने फजल करम किया कि हम आज तक आजाद हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से रहती दुनिया तक हम आजाद रहेंगे। तो ये दो लाइनें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। जो पहली हेडलाइन है, मेरा बेटा, मैंने आप बच्चों से कहा कि कुछ पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने बहुत बहुत जिसे कहते हैं अच्छे तरीके से पहले रट्टा लगाना है, फिर उसके बाद आपने याद रखना है। वो क्या है? रेडक्लिफ ने यानी क्या किया, एक बहुत बहुत नाइंसाफी से काम लिया। चूंकि ये असल में थोड़ा सा कमजोर दिल इंसान था और जो लॉर्ड माउंटबेटन है उससे ये डर गया, उसने इसे मतलब धमकाया और उस तरह से इसने किया। चलें, ये एक कहानी अपनी जगह पर, लेकिन रेडक्लिफ ने एक ज्यादती जरूर की। एक वेरी इंपॉर्टेंट 4 नाम आपने बहुत याद रखने हैं। जिला गुरदासपुर, ठीक है, उसकी 3 तहसीलें, एक तो गुरदासपुर इटसेल्फ, पठानकोट और बटाला, और इसी तरह से जिला फिरोजपुर की एक तहसील थी जेरा। ये 4 तहसीलें उसूली तौर पर ये पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, चूंकि इसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन बदकिस्मती से इस शख्स की नाइंसाफी की वजह से यह हिंदुस्तान को दे दिया गया। और उससे हिंदुस्तान को फायदा क्या पहुंचा कि हिंदुस्तान की फौज को रास्ता मिल गया जम्मू व कश्मीर में दाखिले का। और उससे हुआ क्या कि जब कश्मीर पे कब्जा कर लिया, यानी जिसको हम मकबूजा कश्मीर आजकल कह रहे हैं, और कुछ हिस्से को हमारे मुजाहिदीन कश्मीर ने आजाद करवा लिया, जिसको आज हम आजाद कश्मीर कह रहे हैं, तो अगर वो गुरदासपुर इंडिया को ना मिलता तो इंडियन आर्मी को कभी मौका ना मिलता कि वो कश्मीर में दाखिल हो सकती। तो ये थी रेडक्लिफ इवार्ड की। और उससे नुकसान क्या हुआ? आज तक हम 2 मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में 3 जंगें लड़ चुके हैं इसी मसला कश्मीर की वजह से। अब ये देख लिया, ये बातें बहुत आसान हैं, लेकिन जो बातें बहुत बहुत एक बीइंग ए स्टूडेंट आपको याद रखनी है, वो ये 4 नाम हैं, जेरा, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, और ये 3 जंगों की बातें। आगे चलते हैं। एक और मुश्किलात आई। आप बच्चे समझते हैं, इस वक्त भी अगर आप अपने दाएं बाएं देखें, महकमा सेहत है, महकमा तालीम है, हमारे पास डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, और बहुत सारे हुकूमत के दफातर आप बच्चे देखते हो, चूंकि हुकूमत इन्हीं दफातर के जरिए से अपने इंतजामात चलाती है। बदकिस्मती क्या थी कि मुसलमान उस वक्त इतने पढ़े लिखे नहीं थे और ज्यादातर मुलाजमतों पे गैर मुस्लिम यानी हिंदू और सिख छाए हुए थे। अब वो चले गए हिंदुस्तान, तो हमारे पास सरकारी मुलाजमतें बहुत सारी खाली हो गईं, दफातर खाली हो गए। उन दफ्तरों में सिर्फ फर्नीचर नजर आता था, स्टेशनरी नजर आती थी, टाइपराइटर, ये सारी चीजें बस नजर आती थी। बल्कि ये कहना चाहिए इनकी तादाद भी बहुत कम थी। और अक्सर वो जो लोग थे यानी हिंदू और सिख, जाते जाते कुछ बहुत सारा दफ्तरी रिकॉर्ड भी जला गए। आप दुश्मनी की इंतहा देख लें, यानी तासुब की इंतहा देख लें। बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं, लेकिन जज्बा जवां था, जज्बा जवां था, और ये सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया गया। काश आज भी वो जज्बा जवां रहता, लेकिन ये बात इम्तिहान में नहीं लिखनी मेरा बेटा, बस अपने मेरी बात को दिलों में बिठाना है और अपने जज्बे को जमा रखना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आप इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, यानी कुछ तकरीबन 5 मुश्किलात अभी मैंने डिस्कस नहीं की, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।